बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वकार गुजर है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस चैनल को बनाने का मकसद आपको प्रॉपर्टी के हवाले से लाहौर के तमाम तर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स का विज़िट करवाना और उनसे मुतल्लिक मालूमात फ़राहम करना है। और मैं ये बात दावे से कहता हूँ कि इंशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म से जो भी मालूमात आप तक पहुँचाई जाएगी वो हकीकत पर मबनी होगी। इसके साथ साथ मैं बताता चलूँ कि पिछले एक माह से मैं तकरीबन यूट्यूब चैनल पे कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सका, और उसकी वजह यही थी कि मैं अपना मोबाइल जो है वो खो चुका था, और चूंकि मैं अपना डाटा को किसी तरीके से भी सेव नहीं कर पाया था, तो इस वजह से मैं अपना यूट्यूब चैनल रिकवर नहीं कर सका। तो इस वजह से मैं अपने चैनल के थ्रू कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर सका। और दूसरी वजह उसकी ये थी कि मैं अपने चंद घरेलू मामलात में मसरूफ़ था, तो इस वजह से भी मैं ना तो कोई और यूट्यूब चैनल बना सका और ना ही उस चैनल के तवस्सुस से आप तक कोई मालूमात फ़राहम कर सका। इस दौरान पार्क व्यू सिटी को चूँकि मैं रेगुलरली विज़िट कर रहा था, उसे रेगुलरली आपको अपडेट भी कर रहा था, तो यहाँ पर इन बिटवीन बहुत से ऐसे मामलात हुए जो मैं आपको बर वक्त उनकी मालूमात नहीं दे सका। उसके लिए माजरत खा हूँ। और आज चूँकि वापस अपने काम पे हम आ चुके हैं, तो मैं उस हवाले से आपको बताता चलूँ कि रूडा के साथ जो मामलात थे उनकी वजह क्या थी, और अब वो मामलात किस हद तक जो है वो हल हो चुके हैं, और अब उन मामलात की नौइयत क्या है। तो रूडा के साथ जो मामलात का इशू बना वो यही था कि रूडा जो है, आप जानते हैं कि रूडा एक गवर्नमेंट अदारा है, और वो इस बात का दावा करते थे कि ये जो दरिया के साथ साथ ज़मीन है ये रूडा की ज़मीन है, ये रूडा के अंडर आती है। तो पार्क व्यू सिटी ने चूंकि ये ज़मीन ज़िम्मेदारों से ख़रीदी हुई थी, तो उनका ये दावा था कि ये ज़मीन जो है ये हमारी है। अब मामलात जो है उनकी पेचीदगी कहाँ से शुरू हुई। मामलात गंभीर इसलिए हुए कि रूडा के मुलाजिम और LDA के मुलाजिम पुलिस फोर्स को साथ लेके जब पार्क व्यू सिटी में इंटर हुए, तो इनके दरमियान पार्क व्यू सिटी की मैनेजमेंट और रूडा के दरमियान एक झड़प हो गई। और झड़प क्यों हुई कि उनकी पेचीदगी कहाँ से शुरू हुई। मामलात गंभीर इसलिए हुए कि रूडा के मुलाजिम और LDA के मुलाजिम पुलिस फोर्स को साथ लेके जब पार्क व्यू सिटी में इंटर हुए, तो इनके दरमियान पार्क व्यू सिटी की मैनेजमेंट और रूडा के दरमियान एक झड़प हो गई। और झड़प क्यों हुई, क्योंकि रूडा के लोग जो है वो डेवलपमेंट को उतार फेंकना चाहते थे। वो इनकी जो डेवलप शुदा सड़कें थीं और स्ट्रीट लाइट्स थीं उन्हें इन्होंने गिराना शुरू किया। तो पार्क व्यू सिटी की मैनेजमेंट और रूडा के दरमियान एक झड़प शुरू हो गई। और उस दौरान चूंकि पार्क व्यू सिटी की मैनेजमेंट के लोग काफ़ी तादाद में वहाँ पे मौजूद थे, और वो झड़प जो है वो थोड़ी शदीद नौइयत इख्तियार कर गई, तो इसलिए ये मामला ज़्यादा पेचीदा हो गए। तो इनके ऊपर पर्चे वगैरह हो गए, जिस वजह से इन्हें पार्क व्यू सिटी की मैनेजमेंट को पुलिस ने भी उठाया और सोसाइटी को तकरीबन एक माह के लिए बंद भी रहना पड़ा। अब उन सारे मामलात जो हैं वो आलमोस्ट क्लियर हो चुके हैं। कोर्ट ने पार्क व्यू सिटी की मैनेजमेंट के हक में अनाउंसमेंट दे दी है। तो अब जो है डेवलपमेंट भी बहुत स्पीड से पार्क व्यू सिटी में दोबारा रिज्यूम हो चुकी है। पहले चूँकि डेवलपमेंट भी रोक दी गई थी, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इन तमाम तर सूरत हाल के बाद रेट्स पे कितना फ़र्क पड़ा और अब ये मामलात कैसे हैं। तो हम डेवलपमेंट का जवाब तो आपके सामने है। इस टाइम मैं मौजूद हूँ क्रिस्टल ब्लॉक में। ये आप सामने मेरे देख सकते हैं कि ये क्रिस्टल ब्लॉक है। इस टाइम हम क्रिस्टल ब्लॉक के ऑन ग्राउंड हिस्से में मौजूद हैं, और ये सामने आप अगर देख सकें ये मशीनरी जहाँ पे जा रही है, तो वो सामने आप देख सकते हैं कि ये तमाम लैंड जो है ये पार्क व्यू सिटी की क्रिस्टल ब्लॉक की लैंड है, जो इन्होंने एक्वायर तो की हुई थी, लेकिन यहाँ पर पिछले कुछ अरसा से ये र्यूमर्स आम थी कि डेवलपमेंट आज शुरू होगी और कल शुरू होगी, लेकिन अब बाकायदा यहाँ पर तकरीबन 10-15 दिन पहले डेवलपमेंट शुरू कर दी गई है। और ये आप डेवलपमेंट के फेज़ देख सकते हैं कि किस स्पीड से डेवलपमेंट यहाँ पे जारी है। ये तमाम लैंड आप सामने देखें तो ये दिन रात यहाँ पर डेवलपमेंट का काम बहुत स्पीड के साथ जारी है। ये आप रोड्स देख सकते हैं। ये सामने आज यहाँ पर दोबारा फंक्शन भी होने जा रहा है
تو پارک ویو سٹی کی مینجمنٹ کو یہ داد دینا تو بنتی ہے کہ انہوں نے دن دگنی رات چگنی ترقی یہاں پر کی ہے ڈیولپمنٹ کی ڈائریکشن کے اندر. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے یہ ڈیولپمنٹ کا کام کرسٹل بلاک میں فل سوئنگ کے ساتھ جاری و ساری ہے. تو یہاں پر ریٹس جو ہیں وہ فی الحال تو وہی ہیں جو آپ کو اس مسئلے سے پہلے یہاں پر چونکہ لوگوں نے پلاٹس خریدے ہوئے ہیں تو ریٹس پر ایز سچ کو خاص فرق نہیں پڑا. لیکن فائلز نے اس ایشو کے بعد فائلز بہت سپیڈ کے ساتھ ان کے ریٹس بہتری کی جانب آئے ہیں. تو وہی فائل جو آپ کو اس ایشو کے درمیان ایک کافی زیادہ ڈسکاؤنٹ پہ مل رہی تھی اب فائلز کے ریٹس قدرے بہتر ہو گئے ہیں. اور وہ دوست یا وہ لوگ جنہوں نے اس ایشو کے درمیان ایک فائل خریدی تھی یا بلک میں کچھ فائلز خریدی تھی انہوں نے خاطر خواہ مارجن وہاں سے ارن کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بائنگ کا بہترین ٹائم وہی ہوتا ہے جب کسی بھی چیز کا جو ہے وہ عروج نہیں ہوتا. جب وہاں پر ریٹ سٹک ہوئے ہوتے ہیں تو وہ بائنگ کا بہترین ٹائم ہوتا ہے. تو میرے خیال میں پارک ویو سٹی کے اندر اگر اس ٹائم پہ کسی بلاک کے اندر انویسٹمنٹ اگر آپ کو کرنی چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کرسٹل بلاک ہے جہاں پر آپ کو ابھی سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. حالانکہ ٹیولپ ایکسٹینشن بلاک اور اوورسیز بلاکس بھی وہ بلاکس ہیں جہاں پر اس ٹائم مشینری بھی لگی ہوئی ہے اور ڈیولپمنٹ بھی جاری و ساری ہے اسی سپیڈ کے ساتھ اسی پیس کے ساتھ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کرسٹل بلاک وہ واحد بلاک ہے جہاں پر آپ کو اس ٹائم کے اوپر انویسٹمنٹ کرنی چاہیے تاکہ آپ ایک خاطر خواہ منافع آنے والے ٹائم میں ارن کر سکیں. اس کی 2-3 وجہ ہیں. ان میں سے ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ کرسٹل بلاک میں سے ہی آپ کا گیٹ نمبر 2 جو ہے وہ آپ کو یہاں سے ایکسیس ملے گی. 120 فٹ کی روڈ سٹریٹ وے آپ کو ملتان روڈ پہ ہٹ کرے گی. تو یہ ان وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ ہے کہ آپ کو کرسٹل بلاک میں ہی انویسٹ کرنا چاہیے. ہمارے پاس یہاں پر کچھ پلاٹس موجود ہیں جنہیں آپ انویسٹر ریٹ کے اوپر بھی جن کی پرچیزنگ کر سکتے ہیں. 30 فٹ روڈ کے اوپر بھی پلاٹس موجود ہیں, 40 فٹ کی روڈز کے اوپر بھی پلاٹس موجود ہیں, 10 مرلہ کے پلاٹس بھی اور 5 مرلہ کی کٹنگ بھی موجود ہے. تو یہ ڈیسائیڈ آپ کو کرنا ہے کہ آپ کو کس کٹنگ کے اندر پلاٹ چاہیے اور آپ کو انشاءاللہ آپ کے بجٹ کے عین مطابق پلاٹ مہیا کرنا ہماری ذمہ داری ہے. خواہ آپ پلاٹ میں انویسٹ کرنا چاہیں یا فائل میں انویسٹ کرنا چاہیں آپ ویڈیو پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کو تمام معلومات فراہم کی جائے گی. اگر آپ کو پارک ویو سٹی میں رینٹ کے حوالے سے بھی کوئی کیوری ہے تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کی فلفل کی جائے گی. آپ ویڈیو پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.